पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे। अत्याचारियों के साथ में हैं या आप इंसाफ के साथ में? नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। जंतर मंतर से खिलाड़ियों की जिस दंगल की शुरुआत हुई, वो मुकाबला वक्त के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ किसानों ने खिलाड़ियों का समर्थन किया, तो दूसरी तरफ संत बृजभूषण का साथ निभा रहे हैं। इस पूरी गहमा गहमी के बीच संतों के समर्थन के बावजूद बृजभूषण ने अपना अयोध्या दौरा टाल दिया है। तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों का साथ 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया ने किया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रंग चढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, खिलाड़ियों का दंगल या खाप का खेल, संतों का समर्थन या चौधराहट की जंग? क्या संतों की शरण में आ गए हैं बृजभूषण? पहलवानों के मुद्दे पर हो रहा सियासी दंगल 24 के चुनाव में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बनेगा मुद्दा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे। अत्याचारियों के साथ में हैं या आप इंसाफ के साथ में? जंतर मंतर से पहलवानों की जो जंग शुरू हुई थी, उसमें खाप की एंट्री के बाद पूरा खेल बदल चुका है। खिलाड़ी अब खाप के भरोसे हैं। किसान नेता पहलवानों की आवाज बन रहे हैं, जिनका दावा है कि खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए किसान किसी भी हद तक जाएंगे। और खाप पंचायत का समर्थन खिलाड़ियों को पहले ही मिल चुका था। फिर यूपी के मुजफ्फरनगर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों की खाप पंचायत हुई। इस बीच अयोध्या जाने पर अड़े सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन अयोध्या के संत तो आज भी बृजभूषण के साथ खड़े हैं। बृजभूषण शरण सिंह 2022 में बजरंग पुनिया कह रहे थे कुश्ती के भगवान है। अगर कुश्ती में ना होते तो भारत की स्थिति बहुत बदतर थी। कुश्ती में सुधार हुआ तो अब उस समय तो ठीक थे। अब रुपए पैसे के लालच में आकर के वो ऐसा कर रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि आवे। कह सकते हैं कि सांसद बृजभूषण अब संतों की शरण में है और खिलाड़ियों की तरफ से खाप खेल रही है। इस बीच 1983 की क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर टीम भी खिलाड़ियों का साथ निभाने के लिए उनके समर्थन में आ गई है। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों का ये दंगल कहां जाकर ठहरता है। टीम न्यूज स्टे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आलोकवत्स बीजेपी नेता, इसके अलावा स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म गुरु, डॉक्टर राहुल यादव नेता समाजवादी पार्टी, मुकुल जी जो कि पहलवान हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मुकुल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कहीं ये पूरी लड़ाई अब राजनीतिक और या कहे कि खाप वर्सेस संत तो नहीं होने वाली है। जिस उम्मीद के साथ खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन करते रहे, अब उसका परिणाम आने वाले दिनों में कुछ और होने जा रहा है। मुकुल जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए राहुल जी, अभी जो ये 5 तारीख को जी आ रही आवाज। अभी 5 तारीख को जो ये संत समाज का सारा लेने जा रहे थे, उसको एक रैली का नाम दिया जा रहा था। और ये मैं यूपी के मुख्यमंत्री की तारीख करता, उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी। और ये मतलब आने वाले टाइम पे जो जा रहा है हमारा आवाज, वो सही दिशा में जा रही है, जो मैं देख रहा हूं। और आगे जाके पूरा देशव्यापी आंदोलन और धरना चलेगा जब तक लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा। और कानून से भी मैं एक प्रार्थना और सरकार से भी करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। जितना लेट जो आप करते जाओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर मतलब ये जो अपने जो सबूत है जो नष्ट करने की जो वो कर रहा है। और उसमें आगे जब ये फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे, जो इनके साथ थे, आज वे कहीं भी नहीं है। और जो कोच अर्जुन वार्डी कोच, जो कुश्ती जो लड़कियों का कोच जो लगाया था, वो अर्जुन वार्डी था।
उसको हटाकर एक जूनियर कोच लगा दिया गया। और जो भी ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी कोच या पहलवान या लड़की या कोई भी होता तो उसकी आवाज दबा दी जाती थी और अपने रूल और अपने नियम चलाते आ रहे थे। और कुश्ती में जितने भी स्टेट में जितने भी फेडरेशन बनी थी सब निरस्त कर दी, अपने मतलब के लोग उसके अंदर भर लिए सारे। पहलवानी को जितना भी लेट अभी इसको जो जेल में डालने का जो लेट कर रहे हैं तो पहलवानी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और कभी भी स्वामी दिव्यानंद जी जिस तरीके से देख रहे हैं, हालांकि अयोध्या में साधु संतों ने साफ तौर पर कह दिया कि टिकैत वो हमेशा देश विरोधी जो काम होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। जी देखिए, ऐसा लग रहा है कि आज का जो विषय है इसके लिए भी अब लोगों को अब जो बातें हो रही है लग रहा है कि अब ये राजनीति प्रारंभ हो गया। प्रश्न किसी का भी जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं, जो किन्हीं की मांगे हैं वो बिल्कुल स्वीकार्य है, स्वागत योग्य है। लेकिन अब लग रहा है पानी के ऊपर में जो लाठी मारते हैं उस प्रकार की बातें हो रही है। अभी जब मामला जब कोर्ट में और जब केस पर एफआईआर और पोक्सा एक्ट इस तरह की बातें हो रही है तो अभी लगता है कि अब हम लोगों को माननीय कोर्ट का ये कानून का हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। रह गई, मैं किसी का नाम लेकर मैं बोलना उचित लगता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग भारत के अंदर में ऐसा है जहां भी भारतीयता राष्ट्रवाद की बात आती है तो लोग विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसकी आवश्यकता न भी हो। तो ये बिल्कुल से कहीं न कहीं भारत का मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ रहा है। लेकिन भारत के अंदर में कुछ ऐसे वर्ग हैं कि लगता है भारत की उन्नति उनसे देखी नहीं जाती, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है जो थोड़ा चिंता का विषय है। देखो, भारत बदल रहा है, बड़े अच्छे दिशा पे भारत चल रही है। अभी हम हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मिला जुला कर इस प्रकार की जब रिएक्शन आते हैं तो कभी ये चिंता का विषय है, कभी भी इस प्रकार से बात करना। ब्रजभूषण जी की बात आज का मुख्य विषय है। तो जब केस की बातें हो गई तो भाई प्रतीक्षा करनी चाहिए माननीय कोर्ट का, कानून का, पुलिस पर हमें थोड़ा भरोसा करके अभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, न कि उलझ जुलझ बातें करके और न ही यहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक बात की जाए। डॉक्टर राहुल यादव जी, एक तरफ खाप का समर्थन यानी कि खिलाड़ियों की लड़ाई अब खाप के हाथ में, कमान हाथ में, दूसरी ओर ब्रजभूषण के साथ संत है। कोई लाइन न खिंच जाए समाज में, इससे जिस मकसद से चला गया था वो मकसद पीछे न छूट जाए। हाँ जी, एक तो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप इनकी बातें कह रहे हैं। मैं बता दूं कि 3-4 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है और आज के समय में आंदोलन यहाँ तक पहुंचा है, इतना लंबा खींचा है। इसका सबसे बड़ा कारण और इसमें सबसे बड़ी भूमिका खुद सरकार की। आप देखें तो संविधान, लोकतंत्र और किसान के बाद आज पहलवान भी खतरे में आ गया है। और आज पंचायतों में जैसा 1 जून को मुजफ्फरनगर में और 2 जून को कुरुक्षेत्र में उनकी पंचायतें हुई, उनका जो निर्णय हुआ 9 जून तक का उन्होंने समय दिया हुआ है सरकार को। अगर त्वरित आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे की आंदोलन की रणनीति साफ पंचायत तैयार करेगी। आज इन महिला पहलवानों के समर्थन में इस देश का आम नागरिक, बुद्धिजीवी वर्ग और किसान तन के खड़ा है। इसका मतलब है कि सरकार के लिए एक अलार्म है कि वो अब से कम एक टाइम बाउंड मैनर में इसकी जांच करा के और बेटियों को न्याय दिलाए। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा राहुल जी, कि देश में जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न है यह मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघनों में से एक है। ये मानवाधिकार के उल्लंघन का भी मामला है, तो इसको राजनीति से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये न्याय का मामला है, तो सरकार को अब से सजग होना चाहिए। और अगर इसमें देरी होगी तो इसके परिणाम, इसके बल्कि मैं कहूंगा दुष्परिणाम 2024 में भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। आलोक जी, दुष्परिणाम भुगतना पड़ जाएगा आप लोगों को। देखिए राहुल जी, अभी दिव्यानंद जी जो बातें कही मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं कि अगर आप अपने मनमानी ढंग से कोई डिमांड रखते हैं जबकि वो कोर्ट में केस दर्ज है, उसकी तहकीकात जारी है, तो उसके रिजल्ट को आने तक, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है सारा कुछ, उसके रिजल्ट के आने तक आप नहीं अगर इंतजार करेंगे और अपने मनमानी कुछ चीजें थोपने की कोशिश करेंगे, ठीक है खाप के लोगों के बहुतों की बहु बेटियां होंगी, मैं मान सकता हूं, वो इनके लिए कुछ बातें कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ये जो अभी दिखाई दिया
कि ये पंडित और ये साधु संत, इनका इसमें आना मुझे जो गैर मुनासिब लगा। साधु संत का काम ये नहीं है कि वो किसी के समर्थन में आके नारे लगाएं, ये गलत है। ठीक है, खाप वाले लोग, राजनीतिक वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनका ये लगता है कि ठीक है जो वो कर रहे हैं ठीक है, अंतोगत्वा होगा वही जो फैसला पुलिस के द्वारा विवेचना के बाद कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, उसकी विवेचना करके जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ऐसे अगर लोग समूह में मिलकर किसी के ऊपर उंगली उठा दें, कहें इसको गोली मार दो, जब तक गोली नहीं मारोगे जब तक हम यहां से हटेंगे नहीं, तो ये देश लोकतांत्रिक है, यहां इस तरीके की कवायद नहीं चल सकती है। इसलिए और साधु संतों को इन चीजों से क्या ले देना, वो अपना भगवान की शरण में लीन है, वो अपना वहां तक अपने को सीमित रखे। उनका क्या मतलब है किसी राजनीतिक दल के आदमी को समर्थन करना या नहीं करना। उनको नहीं पता है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनको अपना पूजा पाठ छोड़ के कल को वो जुलूस में निकलेंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा है क्या स्वामी दिव्यानंद जी? जी ऐसा है। देखिए, एक बात है कि न्याय की बात जहां आती है और राजतंत्र के ऊपर धर्मतंत्र होता है, तो निश्चित रूप से एक बात मैं आलोक जी को बड़ा सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर एक सीमा के अंदर में साधु संत कहीं आते हैं, क्योंकि साधु संतों का मार्गदर्शन, समाज में मार्गदर्शन देना इनका एक दायित्व है। जुलूस लेके सड़कों पे आने को तैयार थे। सुना जाए आलोक जी। अच्छा, अगर सुंदर वार्ता हो तो ज्यादा अच्छा लगे। वाद विवाद नहीं होनी चाहिए, कुतर्क नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी आपसे कोई वाद विवाद नहीं है। नहीं, मैं सम्मानपूर्वक आपकी बातों को उत्तर दे रहा हूँ। सुनने से अच्छा कुछ बातें निकल पाएंगी। मक्खन तभी निकलेगा जब हम मंथन करेंगे। तो अगर मार्गदर्शन के लिए अगर संत उतरे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, राजनीति अवश्य नहीं करनी चाहिए, या कोई भी वर्ग इसमें। देखिए, एक तरफ है ये बेटियां हैं, हमारे देश की प्रतिष्ठित बेटियां हैं, इनका सम्मान, इनका लाज रखना हम सबों का धर्म बनता है। दूसरे पक्ष में ब्रजभूषण जी हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। अब ये दोनों का मामला हम और आप और इस वर्ग के कोई लोग हम इसको निर्णय नहीं कर सकते हैं। निर्णय के लिए विचाराधीन है माननीय कोर्ट ने। तो अभी हमें इस समय में अब कोर्ट में प्रतीक्षा करनी चाहिए उनके निर्णय का। हम सबों को एक दायित्व बनता है कि कोर्ट के पीछे हम उनकी तरफ ही हम देखें कोर्ट क्या करती है। स्वामी जी, केवल आलोक जी का ये कहना था कि संतों को इससे तो दूर रहना चाहिए था। देखिए, मार्गदर्शन करना संतों का काम है। एक मर्यादा। सर, वो तो जुलूस लेकर सड़कों पर आने को तैयार थे। एक मिनट आलोक जी सुन वो लीजिए। तो सुन तो लीजिए। जुलूस लेकर सड़कों पर आने को तैयार थे, वो तो नारे लगा रहे हैं। में किस प्रकार से साधु संत सभी को एक आने का है। अगर मर्यादित, मैं बोला मर्यादित ढंग से यदि साधु संत भी आते हैं तो बहुत बुरी बात नहीं है। मार्गदर्शन करना हमारा काम है। मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, आपने भी मुझे समर्थन किया है। आप धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं, बहुत सम्मान दे रहा हूं मैं आपको। तो कोई भी साधु संत है, अगर मर्यादा के अंदर रख के किसी का पक्षपात किए बिना यदि वो समाज में मार्गदर्शन करता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें उससे शुद्ध नहीं होनी चाहिए। सर, वो सड़कों पर जुलूस लेके नारे लगाए तो ठीक है आलोक जी, एक मिनट। मुकुल जी जिस तरीके से बातें आगे बढ़ रही है, क्या लगता है कि खिलाड़ियों की बात बन पाएगी? खिलाड़ियों की बात बन पाएगी? आपको लगता है जो लड़ाई कोर्ट तक रहनी चाहिए थी वो अब बाहर भी निकल रही है, खाप तक पहुंची, उधर साधु संत? देखो, बात बनेगी नहीं। ये जेल के अंदर भी जाना है और जो पुलिस की तरफ से जो देरी हो रही है ना, उसी की वजह से ये आंदोलन हो रहा है। और साधु समाज की हम इज्जत करते हैं, खाप पंचायत की हम इज्जत करते हैं, सब समान लोग हैं। लेकिन जो धाराएं लगी है, जो एफआईआर हुई है, जो एफआईआर हुई उसमें नाबालिग भी है, जिसमें पोस्को एक्ट भी है। इसके अंदर तो पहले यही प्रावधान था कि पहले अंदर जा और उसके बाद में जांच हो। ऐसे ही के नाम एक केस आसाराम जी के ऊपर भी था, पहले उसको अंदर किया था, उसके बाद जांच हुई थी, और वो भी आज के दिन जेल के अंदर है। हम भी कानून की तरह चल रहे हैं, लेकिन आंदोलन करने का हमारा एक ही मकसद है कि देरी हो रही है, भाई इसमें देरी ना हो।
जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए और जल्द से जल्द इसको के नाम गिरफ्तार किया जाए। हमारी एक ही तो मांग है, हमारी और कोई मांग ही नहीं है इसके अलावा। राहुल जी, अब तो 1983 वर्ल्ड कप के जो हमारे रह चुके स्टार वो भी साथ दे रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया। बिल्कुल 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 स्वागत है। इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी प्रबुद्ध वर्ग है, देश का जो भी जागरूक नागरिक है वो खिलाड़ियों के साथ है। और इसमें जो भी देरी हुई है, सरकार को इसमें संज्ञान लेते हुए सरकार की भूमिका ही इससे महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी वो चाहे इस पूरे मामले को खत्म कर सकती है, वाइंड अप कर सकती है। एक टाइम बाउंड मैनर में इसकी जांच कराने के लिए आगे क्यों नहीं आती सरकार, मेरी समझ में नहीं आता। और सरकार के लोग बैठ करके आरोपी का जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी छाप की या संतों की, ये बड़ा नॉर्मल सा एक मामला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार शायद जगेगी और बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करके, और ताकि लोगों को भी कानून पर सबका भरोसा बने और सबको लगे कि हाँ, बेटियों के साथ भी न्याय हो सकता है। गंभीर मामला है, आप देखिए पॉक्सो एक्ट है, उसमें यौन उत्पीड़न के अपराध हैं, तो इसमें आरोपी को भी जवाब देना चाहिए। और जो न्यायपालिका है, इसकी जो प्रोसीडिंग है, इसकी जो प्रगति है, इसके जो परिणाम है, इसको डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को भी लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में टाइम बाउंड मैनर में रखना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में इसका विश्वास बने। आलोक जी, बात अब विश्वास पर भी आ गई। नहीं, विश्वास तो आपको कानून पे करना चाहिए, यहाँ के न्यायालय पे करना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं, अगर उसमें वो दोषी पाए गए तो उनको फांसी तक की सजा होगी तो हम उसके साथ हैं। हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज आएगी, किसी चीज के ऊपर कोई उंगली उठाई जाएगी, तो उसका तो न्यायिक जांच करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। या यहाँ पर कोई बारबेरियन रूल है कि किसी ने उंगली उठाई या गोली मार दो चौराहे पर खड़ा करके या फांसी पे लटका दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। निर्भया कांड भी 12 साल के बाद फैसला आया। यहाँ का कानूनी प्रक्रिया स्लो है, इसको आपके चैनल पर मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। यहाँ पर फास्ट ट्रैक में भी 2-4 महीने लग जाते हैं, तो इन चीजों को त्वरित करना होगा। और अगर इसका फैसला त्वरित आ जाता है तो जो भी फैसला आएगा वो सबको सराहनीय होगा। जैसे अयोध्या कांड में, अयोध्या के मंदिर वाले मामले में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सब लोगों ने माना, वहां पर राहुल जी, का निर्माण हो। वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए आप लोग। आलोक जी बोलिए, क्या आपको, हाँ बोलिए जी, क्या आप आरोपी के बयान सुन रहे हैं? क्या आप सरकार के रुख से संतुष्ट हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक आरोपी को बचाया जा रहा है, सरकार की तरफ से उसके लिए उसके पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, इस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या आपको नहीं लग रहा है पूरी देश की जनता इस बात को समझ रही है? 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कोई फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड मैनर में जांच, सरकार की इच्छा शक्ति होती तो अब तक जांच पूरी हो चुकी होती। आलोक जी, देखिए, मैंने आपके सामने इस बात को कबूला कि ये मामला बहुत पुराना है और इसमें बहुत से तार जोड़ने की कवायद हो रही है। टेलीफोन का ये जितने भी इनके कन्वर्सेशन हुए हैं, उस स्पॉट पर जहां पर इन्होंने उंगली उठाई है, तो ये सारी कड़ी जोड़ने में पुलिस को देरी लग रही है और बहुत सीनियर ऑफिसर के हाथ में है ये जांच। ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, दूध का दूध और पानी का पानी। मुकुल जी, धैर्य रखने की तो बात हो रही है। आज कहाँ है आलोक जी तो कह रहे हैं, आज कहाँ है टेनी का बेटा, आज कहाँ है नित्यानंद जी, कहाँ थे ये सब? आलोक जी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो इंतजार कीजिए। तहकीकात चल रही है, आप तहकीकात आपने FIR किया, मुकुल जी, तहकीकात के लिए आप नहीं रुकेंगे, उसकी रिपोर्ट आने तक आप नहीं रुकेंगे, तो आप लोकतांत्रिक देश में हैं या आप डिक्टेटोरियल? ठीक है मुकुल जी, कार्रवाई है, इसको हुए भी 1.5 महीना हो गया है, उससे पहले ये अपने पद पर थे। ठीक है, ये अपने पद से उस टाइम इस्तीफा भी देने की बात भी नहीं करी एक बार भी, और उसके बाद इसका टर्न पूरा हो गया है जब अपने आप हटे हैं। उनकी एक इल्जाम लगाने पे मैं साधु समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, अगर कोई बेटियां आरोप लगा रही है तो आप आंख बंद करके उनके साथ होए। आप मतलब समाज में एक ऐसा संदेश दो जिससे कि आप
जो दिव्यानंद जी, जो आप है, लोगों जो से महिला- आग्रह किया जा रहा है, अगर कोई भी लड़की आरोप लगा रही तो आप लोग आंख बंद करके उसका साथ दे। नहीं। अब मैं पहले बताया, वो हमारे देश की बेटियां हैं। बेटियों का लाज रखना, उनका संरक्षण हमारा धर्म बनता है सभी का। वो किसी भी वर्ग में हो, कोई काम करने वाले हो, किसी क्षेत्र के हो, बेटियों का सम्मान हमारा धर्म बनता है। क्योंकि कोर्ट में लंबित है, प्रक्रिया एक है पुलिस की, वो भी अपना कार्य कर रही है। जैसा आलोक जी ने बताया, मैं भी बोलूंगा कि कोर्ट जो बोलेगा, पुलिस का जो निर्णय होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा, हम सभी उसको समर्थन लेकिन करेंगे। मुकुल जी को यही डर है, स्वामी दिव्यानंद जी, कि आखिर देर क्यों हो रही है, बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी बात उचित नहीं होता, इतनी जल्दीबाजी हो जाएगी इस बात को आरोप देने में। बचाने की कोशिश होती राहुल जी, तो अभी तक उसका रिपोर्ट आ गया होता। राहुल निर्दोष है। राहुल यादव जी का भी यही सवाल है, मुकुल जी का भी यही सवाल है। आलोक जी, ये सवाल मेरा नहीं है। जिस तरीके मामले में प्रक्रिया हुआ है, ये प्रक्रिया चल रही है, तो जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ जनता पे आपने गुजरात सरकार ने किया है, ऐसा लग रहा है कि आप इनको विपक्ष समझ रहे हैं। ये मामला न्याय का है आलोक जी, ये राजनीति का मामला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इनके साथ न्याय करने के लिए सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। जांच एजेंसियों को इसके लिए संवेदनशील होना पड़ेगा, ताकि अन्य जो महिलाएं हैं जिनके साथ ये अपराध रोज हो रहे हैं, जो रिपोर्टों में नहीं आते हैं, आप डेटा दे सकते हैं, उनके लिए भी साहस, उनके आगे साहस है ना डॉक्टर राहुल। देखिए अगर राहुल जी, सरकार या एक पुलिस चीज नोट कर संवेदनशील लीजिए। है, आलोक जी, तभी तो इतने बड़े आलोक जी, दिव्यानंद जी की बात पूरी बड़े होगी। अधिकारी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यदि हम संवेदनशील नहीं होते तो ये फिर अभी ये मामला नहीं बनता, और उनके नेतृत्व में अगर ये प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहा है, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब खिलाड़ियों की लड़ाई खाप के हाथ में, दूसरी ओर जो रैली थी ब्रजभूषण साधु संतों की, उसे टाला गया है, लेकिन संत अब भी ब्रजभूषण का साथ दे रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई खिलाड़ी जिस मकसद से प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय के लिए, वो न्याय उन्हें मिल पाएगा या फिर एक लकीर खिंच जाएगी। आकलन आप लोग कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे पास इतना है। पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे। अत्याचारियों के साथ में है या आप इंसाफ के साथ में?